अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सूडोसिलोमेट बॉडी एंड एस्केलमेंथीज। ये हमारा आज चैप्टर है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि सूडोसिलोमेट कहते किसको हैं। तो ये ग्रीक वर्ड सूडो से निकला है। सूडो और सिलोमेट के ग्रीक वर्ड से निकला है। और सूडो का मतलब है फॉल्स एंड को सिलोमेट का मतलब है कैविटी। सिलोम का मतलब होता है कैविटी। दैट्स मीन कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी जो है वो सूडो होती है, यानी कैविटी मौजूद होती है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू सिलोम, सो दीज आर कॉल्ड सूडो सिलोमेट्स। अब बच्चे हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है 7 फाइला हैं। रोटी फेरा, काइनोरंका, लूसीफेरा, फिर प्यूलिडिया, निमेटोमॉर्फा और एक हैंथोसेफेला और नीमाटोड्स। दैट्स मीन कि 7 फाइला आर आल्सो प्रेजेंट इन द एस्केलमेंथीज। अब हम इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे कि बच्चे जो इसके अंदर डिफरेंट 7 जो फाइला हैं उन जिनको हम ग्रुप में एस्केलमेंथीज में रखते हैं, इन सब ये में जो वर्म लाइक एनिमल्स जो है मौजूद हैं, यानी वो कीड़ों की तरह के हैं। और लेकिन तमाम जो एनिमल्स हैं दीज आर द डाइवर्स एनिमल्स। और क्योंकि दे आर हैविंग नो द एफिनिटीज़ एंड नो फॉसिल रिकॉर्ड इज़ प्रेजेंट, उनमें कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड प्रॉपर मौजूद नहीं है। और इनकी जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में 2 हाइपोथेसिस जो है मशहूर है। फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि जो एसिलोमेट जिनको हम एस्केलमेंथीज कहते हैं, इनमें बच्चे जो ग्रुप है वो कैसा है कि तमाम जो फाइला हैं वो बेस करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की बेस पे, और वो स्ट्रक्चर है सूडोसिलोम, क्यूटिकल, मस्कुलर फेरेंक्स और एडहेसिव ग्लैंड्स। और इसी तरह से देखा गया है कि ये जो सिमिलरिटीज़ है लिविंग एस्केलमेंथीज में, ये सिंपली रिजल्ट है ड्यू टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी ये जो है एसिलोमेट है, एस्केलमेंथीज में है, इनको आगे हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपस में एक दूसरे से जो मिलते हैं। अब सेकंड हाइपोथेसिस ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देता है कि एस्केलमेंथीज फाइला जो हैं तमाम 7 वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी इनके एंसेस्टर जो थे वो डिफरेंट थे। सो दे आल्सो हैविंग द पोलीफाइलेटिक ओरिजिन। पोलीफाइलेटिक का मतलब दैट दे आल्सो हैविंग नॉट कॉमन एंसेस्टर, दे हैविंग द डिफरेंट एंसेस्टर। इसकी वजह ये है कि इनके अंदर कोई भी ग्रुप में जो कॉमन जो है करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, और ये तमाम के तमाम जो इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ द ईच फाइला जो है वो रखते हैं, यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हम इनको ऐसे कहते हैं। अब बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है क्या, यानी हमने फिर इससे क्या रिज़ल्ट निकाला कि तमाम जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से जो है इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, अदरवाइज़ इनके फाइला इनके एंसेस्टर कॉमन जो है वो नहीं है, यानी ये एनालोगस सिमिलरिटीज़ रखते हैं। दैट्स मीन दे आल्सो हैविंग द स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। इसी तरह बच्चे अब ये देखते हैं कि इनके जो एंसेस्टर थे ये कहाँ से इवॉल्व हुई। इस सिस्टर इनकी ये जो है वो एसिलोमेट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए और फिर डाइवर्ज हो गए वेरी अर्ली इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इनके एंसेस्टर जो प्रीमेटिव थे वो एसिलोमेट टर्बिलेरियंस थे। और ये हम कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर जो था इनका वो सिलिएटेड एसिलोमेट मैरीन और मोनोएशियस था, और जिसके अंदर क्यूटिकल मौजूद नहीं थी। अब बच्चे हम एस्केलमेंथीज के जो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहला जनरल करेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये जो है वो सीडोसिलोमेट है, दैट्स मीन कि दे आर हैविंग नो द ट्रू सिलोम। और फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे ये जो ट्रू सिलोम क्यों नहीं है, यानी ये सूडोसिलोम क्यों है, इसकी वजह से ये कि इनके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है मौजूद है, लेकिन मीजोडर्म जो है वो एंडोडर्म के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसके साथ ये अटैच नहीं है। इसी वजह से ये ट्रू जो है कैविटी नहीं बनाती बल्कि एक फॉल्स कैविटी बनाती है, और इसको हम सूडोसिलोम जो है वो कहते हैं। और इस कैविटी के जो बनी हुई है उसमें जो है वो क्या मौजूद है, एक जेलिटेनियस जो है मटेरियल मौजूद है। सूडो सील एनिमल्स ये कहलाएंगे, और सो दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड सूडोसिलोमेट। फिर फंक्शंस क्या है सूडोसिलोम का, तो सूडोसिलोम में अक्सर जो फ्लूइड फील्ड या फिर
जेलिटेनियस सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम मीसेनकाइम सेल कहते हैं, और सूडोसिलोम सर्व करती कैविटी उसकी सर्कुलेशन के लिए, और इसके अलावा इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे फंक्शन करती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है और डाइजेशन में भी ये कैविटी हेल्प करती है। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसिगमेंटेड है और स्लैंड्रिकल इन देयर क्रॉस सेक्शन एंड सूडोसील। फिर बच्चे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि और क्या इसका वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आते हैं। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स में हम इसके साइज़ को देखेंगे, तो इनका साइज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, जो 1 माइक्रोमीटर से 3 मिलीमीटर तक जो है वो रन करता है। यानी ज़्यादातर जो है ये क्या है, ज़्यादातर जो ये माइक्रोस्कोपिक है और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। फिर बच्चे इसी तरह से हम देखते हैं कि इनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होती है, और ऑस्मोरेगुलेशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है उसकी की वजह से ये जो है क्या शो करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। फिर सेक्सेस अगर देखी जाए तो डायेशियस है, दैट बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम एनिमल्स। फिर फॉर्म्स और फंक्शंस के क्या हैं, तो बच्चे इसके फंक्शंस है, दे आर आल्सो हैविंग ऑल द फंक्शन दैट मीन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हैबिटेट कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन है, दैट्स मीन दे आर आल्सो प्रेजेंट एवरीवेयर। फ्रेश वाटर में रोटिफर रहते हैं, मैरीन में ऑल एक्सेप्ट निमेटोमॉर्फा एंड नीमाटोड्स। फिर टेरेस्ट्रियल में रोटिफर, काइनोरेंखा और जो प्राइप्यूलिडिया, ये टेरेस्ट्रियल है। अगर लेंथ देखें तो देर ऑल द वर्म्स आल्सो हैविंग द डिफरेंट लेंथ्स। ये आपको लेंथ बताई गई है कि लूसीफेरा जो 1 मिलीमीटर का होता है, फिर काइनोरेंका जो 1 मिलीमीटर का होता है, रोटिफेरा 0.1 से 3 मिलीमीटर का होता है, और एक है कैंथोसेफेला 40 मिलीमीटर का होता है, प्राइप्यूलिडा जो है 20 मिलीमीटर टू 8 सेंटीमीटर का होता है, निमेटोमॉर्फा 10 टू 100 सेंटीमीटर का होता है, नीमाटोड 1 मिलीमीटर और सेवरल मीटर्स के हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सूडोसिलोमेट्स है, दे आर आल्सो हैविंग डिफरेंट लेंथ्स। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मूव भी कर सकते हैं, तो लोकोमोशन कैसे होगी, ये एंकरिंग स्पाइंस इनकी बॉडी मौजूद होते हैं, या सीरिया से होती है, या फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, दैट्स मीन दे कैन ईजिली मूव। फिर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं, तो दे आर आल्सो हैविंग द मस्कुलर जो है फेरेंक्स रखते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्यूबलर है, ट्यूबलर का मतलब दे आल्सो हैविंग द इंटीरियर माउथ एंड द पोस्टीरियर एनस, और बट इट इज़ एब्सेंट इन द सम केसेस, कुछ में जो है ये प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल एनिमल जो कैंथोसेफेला डोंट हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, और मोस्ट जो एस्केलमेंथीज हैं, दे आर आल्सो हैविंग स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरेंक्स दैट्स आर आल्सो अडॉप्टेड फॉर देयर फीडिंग। फिर बच्चे हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो लार्वल स्टेजेस आल्सो प्रेजेंट एंड द लार्वल स्टेजेस यूटेली का मतलब है कि दे आर आल्सो हैविंग द कांस्टेंट नंबर ऑफ द सेल्स, और इफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेंसेंशिया is also the constant, यानी both for the animal and for the each organ in all the animals of that species। फिर अब एक्सक्रीशन देखते हैं, तो प्रोटोनेफ्रीडिया की वजह से एक्सक्रीशन होती है। सिवाय नीमाटोड्स में यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्लोइकल ब्लैडर प्रेजेंट होता है रोटिफर में, और ग्लैंडुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना नीमाटोड्स। फिर हम इसके अगर नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं बच्चे, तो नर्वस सिस्टम इज़ आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर प्रॉपर जो है वो ब्रेन मौजूद होता है, सेफलाइजेशन भी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव ब्रेन है, सेंस और ये ऑर्गन्स भी मौजूद है, माउथ में मौजूद है, और नर्व गैंग्लियन इज़ आल्सो प्रेजेंट। इसी तरह सेंसरी जो है ऑर्गन्स में आई स्पॉट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। उसके अलावा रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअली और ए सेक्सुअली बोथ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज़ आल्सो प्रेजेंट, एंड जो ए सेक्सुअली पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, दीज आर द डायेशियस। इसी तरह से बच्चे अगर हम देखें तो जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बोथ आर एब्सेंट इसके अंदर। और जो रिप्रोडक्शन को मैंने कहा कि डायेशियस है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके जो है सिंपल है, और देयर लाइफ साइकिल इज़ आल्सो द वेरी सिंपल। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।